आवाज़ आ रही है बच्चों? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? ज़रा चैट में लिख करके बताओ। और जो जो आया है अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो, ठीक है? अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो। फ़ैन ऑन रखा हूँ आज, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, थोड़ा बर्दाश्त करो, गर्म हो रहा है बहुत, ठीक है? अपना नाम लिखो चैट में, हाँ ऐसे अटेंडेंस दे दो, मिस आएंगे अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है? वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें। अटेंडेंस दे के भाग मत जाओ। तहलील आई है क्या? तहलील तहलील नहीं आई है अभी तक के। मरियम आई है। तो क्या किए थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर? लाइन के इक्वेशन को लिखने के दो तरीके, या फिर लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के दो तरीके सीखे थे। एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो फर्स्ट था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हारे ज़्यादा काम का है। ये शायद ही तुम लोगों को फिज़िक्स में आए, जो 2 फॉर्म हम लोग कर रहे हैं ना, ये वाला, ये शायद ही तुम लोग को फिज़िक्स में मिले, ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग, पहले और 2 फॉर्म्स बचे हैं उनको देख लो, ठीक है? जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ क्या बोलेंगे इसको, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है? अगर अपने पास स्लोप दी हुई हो लाइन की, ठीक है, और उस पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट हो, तो उसके ज़रिए से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो फॉर्मूला है, क्या कहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म कहता है कि अगर आपके पास लाइन की स्लोप m हो, ठीक है, और एक कोई पॉइंट हो लाइन पे जो लाई कर रहा हो, उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो, तो आप इस फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है? समझ में आ गया? मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये अपनी y एक्सिस, अपनी x एक्सिस, ठीक है? एक लाइन है जो ऐसे गुजर रही है, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप नहीं यार, इसका मैं टीटा दे देता हूँ, ठीक है? स्लोप की बात नहीं करते, टीटा की बात करते। इसका जो एंगल है पॉजिटिव x एक्सिस से, वो है 135 डिग्री, ठीक है? और ये जिस पॉइंट से पास हो रही है वो कोई तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं -2,3, -2,3 दिख रहा है ना? अच्छे से लिख लेता हूँ यार, ये पॉइंट को मान लेते हैं -2,3, ठीक है? तो ये लाइन L है, इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है -2,3, और इस लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है दैट इज़ 135 डिग्री। हमें क्या करना है? इस लाइन L का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे। सर स्लोप तो नहीं है, लेकिन अरे स्लोप नहीं है, टीटा तो है, टीटा के ज़रिए से स्लोप मिल सकती है ना, टीटा के ज़रिए से स्लोप मिल सकती है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन L की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। टीटा कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री, ठीक है? देयरफॉर स्लोप m इज़ इक्वल्स टू tan टीटा, यानी कि tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री की वैल्यू यूजिंग अलाइड एंगल्स, है ना? अलाइड एंगल्स अपना हो चुका है, अलाइड एंगल का इस्तेमाल करोगे तो tan 135 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। तो m आ गया -1, m आ गया -1। पॉइंट है अपने पास x1 y1, उसको मान लो x1 y1,
इक्विवेलेंट टू -2, 3, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज, ठीक है, लाइन एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि 3, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 यानी कि -2। समझ में आया, ठीक है, ये x1 है और ये y1 है और ये m है, तो इक्वेशन आ गया इसका y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1x। ओहो क्या हो गया, -1 इंटू एक्स माइनस 1x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, -1 +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल अगेन बिकम -2, ठीक है, x नहीं आएगा, सॉरी, क्लियर हो गया। अब -1x को -x लिख सकते हैं, जब ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो x बन जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, x प्लस वाई, -2 इधर आ जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो -3 + 2 विल बी -1 एंड RHS में अपने को मिलेगा इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ये चैट में लिख के बताओ ज़रा, ये समझा क्या, कैसे इक्वेशन निकालें, ठीक है। जनरल फॉर्म में इक्वेशन को हम लोगों ने लिख लिए। चैट में लिख के बताओ ज़रा, समझा कि नहीं, क्लियर हुआ, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करके लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। लास्ट है एक, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये काम में आता है लाइन को प्लॉट करने के, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अपने को 2 इंटरसेप्ट्स दिए हुए होते हैं। 2 इंटरसेप्ट कौन कौन से होंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, आई बात समझ में। एक्स इंटरसेप्ट हम लोग को दिया हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और जो वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं, ए, और वाई इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। अगर अपने को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो लाइन का इक्वेशन निकलेगा इस फॉर्मूले से, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे अगर अपने को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो। डायग्रामेटिकली देखोगे इसको तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये अपने एक्सेस हैं, दिस इज एक्स एंड वर्टिकल वन इज वाई, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। एक लाइन है अपने पास जो कुछ इस तरीके से गुजर रही है, ऐसे, ठीक है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए पे, ये पॉइंट ए है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो पॉइंट है ये बी है, ये क्या बन जाएगा, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है, तो इस लाइन का इक्वेशन अपने को आसानी से मिल जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे 0, बी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, तो इस लाइन का इक्वेशन तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल 2 पॉइंट फॉर्म से भी इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पर है ना 3 पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रिमेंबर 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 ये कि RHS मस्ट बी 1, RHS क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, -1 भी नहीं चलेगा, ठीक है, +1 ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर अपने को नहीं चलेगा, किसमें, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। हाँ, सिर्फ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है ये। सेकेंड चीज़ मिडिल में प्लस होना चाहिए, मिडिल में प्लस होना चाहिए, किसके मिडिल में, एक्स और वाई के मिडिल में, किसके मिडिल में, एक्स और वाई के मिडिल में। यहाँ पर प्लस ही चलेगा, यहाँ पर माइनस नहीं चलेगा। तो सर कभी माइनस आ गया तो उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल्स में अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरी चीज़, ठीक है,
वो क्या है कि x और y के जो कोएफिशिएंट होंगे न्यूमरेटर में वो 1 ही होना चाहिए। आई बात समझ में? कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y in the numerator must be 1। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में x और y अकेले होने चाहिए, इनके साथ कोई नंबर नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे 2x आ गया तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा। जब तक कि इस 2 को नहीं हटाओगे तब तक ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन द न्यूमरेटर मस्ट बी 1। आई बात समझ में? ये 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को तुम देख रहे हो तो। अब ये तीनों कंडीशंस का क्या मतलब है इसको समझ लो, देखो एग्जाम्पल के ज़रिए से, और इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगी कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे अपने काम में आता है। ठीक है, पहले तो एक एग्जांपल देख लो कि कैसे हम लोग लाइन का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मान लो कि एक लाइन है, अलाइन कट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस। जल्दी से इसका इक्वेशन लिखो तुम लोग, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ उसका इक्वेशन लिखो। अलाइन कट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स 2 and -3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। चलो जल्दी से इसका इक्वेशन लिख करके मुझे बताओ चैट में, जल्दी से बताओ इसका क्या इक्वेशन आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। अटेंडेंस हो गया सबका? सबने दे दिया ना अटेंडेंस? जल्दी से इसका इक्वेशन लिख करके बताओ मुझे क्या आएगा। एक लाइन है जो y एक्सिस और x एक्सिस को 2 और -3 पे कट कर रही है रिस्पेक्टिवली, है ना, इज्जत के साथ कट कर रही है, इज्जत के साथ। ठीक है, इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। चलो बताओ जल्दी से, कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग? अरे आ रहा है किसी का कि नहीं आ रहा है? चलो जवाब दो जल्दी से। एक भी रिप्लाई नहीं कर रहा है यार, मैं ढक्कन है तुम लोग। चलो डायग्राम से समझाया फिर भी तुम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। एक लाइन है जो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, देखो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 2 पे, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, वही लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वही लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है -3 पे। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई -3। a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा ना, कैसे, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दो, तो x/-3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या मिल जाएगा, 2x - 3y/6 इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में 6 आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे -3 × 2 भी तो आएगा, जो हो जाएगा -6। -6 को क्या कर दो, राइट में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y इक्वल टू -1 × -6 -6। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले लो तो फाइनल आंसर अपना आ गया, 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। समझ में आया? हाँ बहुत अच्छे, बधाई हो।
बहुत अच्छा काम किया आपने। चलो बढ़ूँ आगे। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर तुम किसी भी लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर किसी भी लाइन को तुम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो उस लाइन को प्लॉट करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे कैसे देखो ध्यान से। मान लो कि मैंने क्या किया ना, तुमको एक लाइन दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये एक लाइन मैंने तुम लोगों को दे दिया। मैंने बोला कि इसको प्लॉट करो, इसको क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, तो तुम सब बोलोगे कि अरे तो बहुत इजी है, आता है हम लोग को, किए हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने किए। ये कहाँ पर किए? 10th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसको कैसे प्लॉट करते थे? इसको प्लॉट करने के लिए तुम ऐसे बक्से बनाते थे, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए, है ना? ऐसा बनाते थे। इसमें क्या करते थे? इसमें तुम इधर पे x की वैल्यूज़ आती थी, इधर पे y की वैल्यूज़ आती थी और इधर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आता था, है ना? यहाँ पर x लिखते थे, यहाँ पर y लिखते थे, ये सारी चीज़ें। दिस x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ दी कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, अब क्या करोगे? x की कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने से इस इक्वेशन में y क्या मिलता है वो फाइंड आउट करोगे। जो भी वैल्यू y की आएगी उसको यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर x की वैल्यू 0 तुमने पुट की तो y तुमको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो तुम्हारा एक पॉइंट आ गया 0,3। फिर तुम क्या करते थे? y की जगह पे 0 पुट करते थे, देखते थे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू आती थी -4, तो दूसरा पॉइंट भी मिल गया -4,0। फिर एक और कोई वैल्यू x की तुम रख देते थे, तो मान लो कुछ समथिंग, उससे तुमको कोई y की वैल्यू मिलती थी समथिंग, तो तुम्हारा पॉइंट आ जाता था समथिंग। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुम लोग क्या करते थे? 2 पॉइंट या फिर 3 या फिर 4 ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे और उनको ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन बना देते। ठीक है ना, पॉइंट्स को जोड़ करके लाइन बना देते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, क्या चल रहा है? अले ले 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 घाटे, अर्शिदा को तो बाबा हर टाइम मजाक ही सोचता है। चलो चलो ठीक है तुम लोग लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते थे? इस तरीके से लाइन को प्लॉट करते थे, है ना? इक्वेशन के ज़रिए से क्या करते थे? ऐसा टेबल बनाते थे, उसके अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट करते थे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती थी, उससे पॉइंट्स मिलते थे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके जोड़ करके लाइन बना देते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। ठीक है ना, ये लंबा प्रोसेस है। अच्छा, तो छोटा प्रोसेस क्या है सर, बता दो। छोटा प्रोसेस ये है कि इस लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस लाइन के इक्वेशन को क्या करो? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसको प्लॉट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था मैंने? ये 3 कंडीशंस को ध्यान में रखने बोला था। पहली कंडीशन, RHS मस्ट बी 1। RHS क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो RHS को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? -12 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब लेकिन अपने डैडी का मैथमेटिक्स थोड़ी है कि RHS में डिवाइड कर दिए 1 लाने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? दोनों साइड -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ? पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -12, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -12। तो व्हाट यू विल गेट इज 3x अपॉन -12 -4y अपॉन -12 इज इक्वल टू -12 अपॉन -12। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तो 1 हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि मिडिल में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, इसकी भी बात कर लेंगे। और तीसरी कंडीशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन द न्यूमरेटर मस्ट बी 1। ठीक है, x और y के कोएफिशिएंट्स न्यूमरेटर में 1 होने चाहिए। यहाँ पर तो 3 और 4 दिख रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ से 3 को भी भगाओ, 4 को भी भगाओ, बहुत आसानी से भाग जाएंगे। कैसे? कैंसिल कर दो ना, 3 1 जा 4 जा, 4 1 जा 3 जा। आई बात समझ में? ठीक है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या मिल रहा है अब अपने को? x अपॉन -4 माइनस x अपॉन -4 अपॉन y अपॉन -3।
ठीक है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सर तीसरी नहीं, दूसरी नहीं हुई, जो मिडिल की कंडीशन है वो नहीं हुई कि बीच में प्लस होना चाहिए था। तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, इस माइनस को उठा करके इसके साथ मिला दो, माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया क्या, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। RHS में 1 है, बीच में प्लस है, x और y अकेले हैं न्यूमरेटर में, x और y न्यूमरेटर में अकेले हैं। अब क्या, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बना तो लिया, अब क्या करना है सर, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये लाइन x को -4 पे काटेगी, y को 3 पे काटेगी। बस तुमको x एक्सिस पे -4 देखना है, y एक्सिस पे 3 देखना है, दोनों को ज्वाइन कर देना, बन गई लाइन। ठीक है, कैसे, तो देखो ऐसे, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, x पे कितना कट करना है, x पे कितना कट करना है, -4, x पे क्या कट करना है, -4, तो मान लो -4 यहाँ का ही आएगा। और y पे कितना कट करना है, 3, y पे कितना कट करना है, 3, तो y पे 3 कट कर दिए। ज्वाइन कर लो दोनों को, ज्वाइन कर लो दोनों को। ठीक है, ओहो बन गई लाइन, बन गई लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, 3x -4y -12 राइट में है, तो इधर पे आकर के +12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये बन गई अपनी लाइन। सर लेकिन ये भी तो लंबा प्रोसेस लग रहा है। अरे लंबा नहीं है, तुम लोग जब इसकी आदत पड़ेगी ना तो बहुत क्विकली कैलकुलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर -12 दिखेगा, डायरेक्ट कट करोगे, ठीक है, -12 से डिवाइड करोगे, ये सब काम माइंड में हो जाता है। जो सब मैंने लिखा हूँ ना, ये सब काम माइंड में हो जाता है। अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करना था, इसके लिए इतना एलैबोरेट करके बताया हूँ मैंने, समझ में आ गया। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग बहुत आसानी से लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर हुआ। अच्छा, अब किसी का माइंड में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बन गए। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो फिर इसको प्लस कैसे बनाते, मतलब ये -3 अगर नहीं होता तो इसको प्लस कैसे बनाते, तो वो देख लो ध्यान से ज़रा, वो ध्यान से देख लो। ठीक है, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको। मान लो कि क्या दिया हुआ है अपने को, x अपॉन -4 -y अपॉन -3 इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अपने पास इधर पे ना -3 नहीं है, +3 है। ठीक है, +3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस बनाने के लिए ऐसे लिख लेंगे, x अपॉन -4 प्लस -y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब माइनस को क्या कर दो, y के नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा x प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो कैसे हम लोगों ने माइनस को प्लस बना दिया। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के अल्टीमेटली माइनस ही बनेंगे ना। तो हम लोग इस चीज़ को, ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने से हमारा ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बन रहा है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने का मकसद आसानी से लाइन को प्लॉट करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर बीच में माइनस होता तो उसको ऐसे एलिमिनेट करते। आई होप कि सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्या सीखे हम लोगों ने अभी, 2 चीज़। एक तो ये कि देख लो ज़रा गुफरान, एक बार बोल रहे थे ना तुम, ध्यान से देखो ज़रा जल्दी जल्दी। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहला क्या देखे, स्लोप पॉइंट फॉर्म आज। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, अपने को लाइन की स्लोप दी हुई होगी, जो भी लाइन है उसकी स्लोप दी हुई होगी, और अगर स्लोप नहीं दी हुई होगी तो क्या दिया हुआ होगा, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ होगा। ठीक है, थीटा दिया हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के ज़रिए से स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा के ज़रिए से स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप आ गई अपने पास, स्लोप आ गई। एक पॉइंट देखेंगे कि वो लाइन पे कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट देखेंगे। ठीक है, लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट मिल गया। ये 2 चीज़ के मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, y में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइन का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में, ये दोनों हो गया। फिर x वाले पार्ट को क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने को इक्वेशन लाइन का मिल जाएगा।
ठीक है, आई बात समझ में। एग्जाम्पल के जरिए से देख लो, स्लोप अपने को -1 दी हुई है और एक पॉइंट है -2,3। मुझे क्या करना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूँगा, y माइनस y1। y1 कौन है, 3 है, x1 कौन है, -2 है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, m की वैल्यू -1 है वो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज -2। ठीक है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, -1 को अंदर भेजो, ये बनेगा -x और ये बनेगा -2। ठीक है, सब चीज़ को लेफ्ट में ले लो, राइट में 0 कर दो, इक्वेशन मिल गया लाइन का। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, तो ये था स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, यानी कि लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, ये दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट लिख लो, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट लिख लो, दोनों में प्लस डाल दो, RHS में 1 कर दो, लाइन का इक्वेशन आ गया। सॉल्व कर लो इसको, जनरल फॉर्म में बना दो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर देखो जो पहली चीज़ दी हुई है ना, ये वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस के नीचे का पॉइंट है। ये तो लफड़ा करोगे तुम लोगों की आदत क्या होती है पता है, रटते हो, जो चीज़ पहले दी हुई है ना, अच्छा पहले 2 दिया हुआ है ना, ओके ओके, एक्स के नीचे 2 आएगा, प्लस बाद में y दिया हुआ है ना, तो अच्छा -3 दिया हुआ है ना बाद में, तो y के नीचे क्या आएगा, -3 आएगा इक्वल टू 1। ऐसी बेवकूफ़ी मत क्या करो। और यही आयशा घावटे ने की थी, क्योंकि वो सो नहीं पाई। ठीक है, जेन्युइन रीज़न है यार, चलो मान सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं किया करो, घाई में मत रहा करो, एकदम सोच समझ करके, है ना। रिस्पेक्टिवली भी लिखा हूँ मैंने यहाँ पर। तो y एक्सिस के नीचे कौन रहेगा, 2 रहेगा, और x एक्सिस के नीचे कौन रहेगा, -3 रहेगा। यानी कि x एक्सिस नहीं, मतलब x के नीचे 2 रहेगा, x के नीचे -3 रहेगा, और y के नीचे कौन रहेगा, 2 रहेगा। तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। समझ गया, क्लियर हो गया। सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगा लाइन का। आई होप कि ये भी क्लियर है। ठीक है, और कैसे आसानी से प्लॉट करते हैं ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना। चलो, अब थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग फिर से किस पे कर लेते हैं, स्लोप, सॉरी, सबसे पहले क्या किए थे हम लोगों ने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ बराबर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उस पर थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम का है। ठीक है, चलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर अपना आज ये कंप्लीट हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टेस्ट के लिए रेडी रहो। हाँ, अभी तक के जितना भी पढ़ाया हूँ उसका टेस्ट हो सकता है, कल होगा या तो फिर परसों हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर टेस्ट होगा, उसके लिए रेडी रहो, सारी चीज़ें पढ़ के रखो। चलो, तो क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को थोड़ा सा और डिस्कस करना है। देखो, स्लोप के बारे में मैंने कुछ बताया था, है ना। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि भैया जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव कब होती है, स्लोप पॉजिटिव कब होती है, जब थीटा कैसा हो, एक्यूट हो, जब थीटा कैसा हो, एक्यूट हो। ठीक है, थीटा जब एक्यूट होगा तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि स्लोप मिलती है tan थीटा से, स्लोप मिलती है tan थीटा से, और tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्यूट एंगल का tan इज पॉजिटिव, एक्यूट एंगल का tan इज पॉजिटिव। रीज़न tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स देखोगे, ये सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं सारे एक्यूट होते हैं। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट है, थीटा की वैल्यू एक्यूट है, इसका मतलब थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए स्लोप भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल एक्यूट है तो उस लाइन की स्लोप कैसी होगी, उस लाइन की स्लोप होगी पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव तब होगी जब थीटा जो है, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, जब थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। देखो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। ठीक है, कैसे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज एंगल्स लाया करते हैं। ठीक है ना, 90 से लेकर के 180 तक के जितने भी एंगल्स हैं ये सारे कैसे हैं, ऑब्ट्यूज हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल लाया करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अपने को पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। सब नेगेटिव मतलब tan भी आ गया उसमें,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने ट्रिगोनोमेट्री मिस किया हुआ होगा कि सर हमारा तो ट्रिगो मिस हो गया और उसके तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो मैं ट्रिगो फिर से करवाने वाला हूँ, ठीक है। जब अपना अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जिन बच्चों का मिस हुआ था उनके लिए वापस से एक रिवीजन में ले लूँगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये क्यों यहाँ पर ऐसा होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड में कौन क्यों पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कौन क्यों पॉजिटिव होता है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी तो फिलहाल बस इतना ध्यान में रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के जितने भी 10 मिलेंगे वो सब कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज एंगल्स लाया करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फिर मैंने तुम लोगों को लाइन को देख करके भी बताया था, लाइन को देख करके भी बताया था कि कैसे समझना है। अगर लाइन राइट की तरफ टिल्टेड है, अगर लाइन राइट की तरफ टिल्टेड है, जैसे कि देखो ये राइट टिल्टेड है, ठीक है, ये भी राइट टिल्टेड है, ये भी राइट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, ये सारी लाइंस कैसी है, राइट की तरफ टिल्टेड है। तो जितनी भी लाइंस राइट की तरफ टिल्टेड होंगी वो सब की स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये सब कैसा एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट उठाओ और वहाँ से है ना राइट हैंड साइड की तरफ एक्स एक्सिस जैसा बना लो, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होती है, राइट हैंड साइड की तरफ होती है ना, तो ये क्या किया मैंने, रेड वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लिया। अब इसका एंगल देखो कैसा आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, ऑब्वियसली एक्यूट आ रहा है। उसी तरीके से फिर से इस वाली लाइन के लिए भी क्या करो, राइट हैंड साइड की तरफ एक लाइन बना दो जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी। अब इसका भी एंगल देख लो कैसा एंगल है, एक्यूट है, कैसा एंगल है, एक्यूट है। इसके लिए भी बना लो, इसके लिए भी बना लो, कहीं से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं यहीं से बनाओ, यहाँ से भी बना लो, ठीक है। कैसा एंगल आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। लाइन की स्लोप एक ही होती है, लाइन की स्लोप बदलती नहीं है, तो तुम चाहे टीटा यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों टीटा कैसे होंगे, सेम होंगे, दोनों टीटा सेम होंगे, इसके लिए लाइन की स्लोप भी कैसे आएगी, सेम आएगी। एक लाइन की एक ही स्लोप होती है, दो स्लोप नहीं हो सकती। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है, एक्यूट एंगल बना रही है, इसके लिए इसकी भी स्लोप कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, इसकी स्लोप भी कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो राइट की तरफ जितनी भी लाइंस टिल्टेड होंगी उन सब की स्लोप कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। और लेफ्ट की तरफ जो लाइंस टिल्टेड होंगी उनकी स्लोप कैसे आएंगी, उनकी स्लोप आएगी नेगेटिव, उनकी स्लोप आएगी नेगेटिव। कैसे, तो ऐसे देख लो, ये बना दिया मैंने एक लेफ्ट टिल्टेड लाइन, ये भी लेफ्ट टिल्टेड है, ठीक है, ये भी लेफ्ट टिल्टेड है, ये भी लेफ्ट टिल्टेड है। आई बात समझ में, ये सारी लाइंस कैसी हैं, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड हैं। अब इनका एंगल निकाल लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे नहीं बना देना, ऐसे नहीं बना देना, ये बेवकूफ़ी नहीं करना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, लेफ्ट की तरफ तुमने बनाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। आई बात समझ में, तो क्या करोगे, राइट की तरफ बनाओगे, लाइन पे एक पॉइंट लोगे और राइट की तरफ एक लाइन बनाओगे या रे बनाओगे, ठीक है। अब इसका एंगल देख लो कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, टीटा कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, टीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है, इसका मतलब स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसका भी देख लो, इसका भी देख लो, देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, टीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज है, इसकी भी स्लोप नेगेटिव, ठीक है, और इसकी भी स्लोप नेगेटिव, देख लो, है ना। आई बात समझ में, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसका भी टीटा कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। समझ में आ गया। तो जो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड लाइंस होती हैं उनकी स्लोप कैसी आती है, नेगेटिव आती है, और जो राइट की तरफ टिल्टेड होती है उनकी स्लोप कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। समझ में आ गया। कॉलेज से क्या करना है तुमको गुफरान, कॉलेज जब जाना ही नहीं है तो कॉलेज कभी भी स्टार्ट हो, अपने को क्या करना है उससे, अपने को तो क्लासेस में पढ़ना है, कॉलेज वॉलेज जाना नहीं है अपने को, ठीक है। चलो खैर, तो क्लियर हो गया ये। तो स्लोप के बारे में अपने को आइडिया मिल गया कि अगर राइट टिल्टेड होगी लाइन तो उसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट टिल्टेड होगी तो उसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्ट के बारे में पता है सबको, इंटरसेप्ट के बारे में पता है, इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं, ये जो इंटरसेप्ट है ये कौन सा इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है ना, ये सब मैंने बताया था। इसको किससे डिनोट किया जाता है, हम लोग कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। अब देखो इसके ज़रिए से भी लाइन को प्लॉट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, या फिर उसको समझना, उसकी स्लोप क्या है, ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट लाइन नहीं प्लॉट कर सकते,
ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट लाइन नहीं प्लॉट कर सकते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। एग्जैक्ट लाइन तो किससे प्लॉट होगी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से ही प्लॉट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इससे आइडिया मिल जाता है कि लाइन कैसी बनने वाली है, लाइन कैसी बनने वाली है। कैसे समझ में आता है सर, एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि मैंने तुमको दिया एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट, ठीक है, लाइन कट कर रही है y एक्सिस को एट पॉइंट 2, ठीक है, और उसकी जो स्लोप है, उसकी जो स्लोप है 3 है, उसकी जो स्लोप है वो क्या है, 3 है। तो अपने को समझ में आ गया कि स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। और क्या बोलते हैं, ये जो y इंटरसेप्ट है ये कैसा है, 2 है, यानी कि लाइन क्या करेगी, y एक्सिस को 2 पे कट करेगी, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 2 पे कट करेगी, ठीक है, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 2 पे कट करेगी, ठीक है। अब 2 बना लेता हूँ मैं, मान लो कि यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, तो लाइन यहाँ से गुजरने वाली है तो पक्का पता है। अब दो तरीके हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो लाइन ऐसे गुजरे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी, या तो लाइन ऐसे गुजरे, या तो लाइन ऐसे गुजरे, दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो राइट टिल्टेड होगी या तो लेफ्ट टिल्टेड होगी, ठीक है। तो स्लोप कैसी है बताओ जरा, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। इससे समझ में आ गया कि सर ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रीन वाली लाइन जैसी लाइन बनाएंगे मतलब उसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि वो किधर की तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। समझ में आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से हमारी हट गई। तो हमारी जो लाइन बनने वाली है वो किसकी तरह बनने वाली है, रेड की तरह बनने वाली है, ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो क्या बोलते हैं लाइन जो हो सकती है उसका जो स्लोप है, ढलान है, वो कैसी भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती थी, देखो ऐसे भी हो सकती थी, रहेगी राइट टिल्टेड ही, ठीक है, ऐसी भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती थी। आई बात समझ में। तो इसमें अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, लेकिन इतना समझ में आ गया कि राइट की तरफ टिल्टेड होगी और 2 से पास होगी। इतना समझ में आ गया कि राइट की तरफ टिल्टेड होगी और कहाँ से पास होगी, 2 से पास होगी, ठीक है। तो इसके ज़रिए से भी हम लोग लाइन का अंदाज़ा काफ़ी हद तक के लगा सकते हैं कि लाइन कैसे दिखेगी अगर हम लोग उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, एक और एक चीज़ ध्यान में रखो, एक और एक चीज़ ध्यान में रखो कि स्लोप जितनी ज़्यादा होगी लाइन में टिल्ट उतना ज़्यादा आएगा। स्लोप जितनी ज़्यादा होगी लाइन में टिल्ट उतना ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझ लो। ऐसा क्यों हो रहा है, अपने को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/√3 मतलब 1/1.73। अब देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, इसके लिए पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही 0 पॉइंट समथिंग। फिर टीटा बढ़ा दो, tan 45 डिग्री कर लो, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टीटा बढ़ा दो, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कि 1.73, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे स्लोप भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है इसकी स्लोप कम होगी, इसकी स्लोप कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है इसकी स्लोप उससे ज़्यादा होगी, ये जो लाइन दिख रही है इसकी स्लोप उससे ज़्यादा होगी, ये जो लाइन दिख रही है इसकी स्लोप उससे ज़्यादा होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे लाइन का एंगल भी तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका टीटा कम है, इसका टीटा उससे ज़्यादा है, इसका टीटा उससे ज़्यादा है, इसका टीटा सबसे ज़्यादा है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। तो मान लो इसकी स्लोप होगी 0 पॉइंट समथिंग, इसकी स्लोप होगी 1, इसकी स्लोप होगी 1.73, इसकी स्लोप होगी 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो लाइन में जितना ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, ढलान आएगी या स्लांटनेस उसके अंदर दिखेगी, मतलब उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा है। क्लियर, चैट में लिख करके बता दो ज़रा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको ये। चैट में लिख दो। अटेंडेंस हो गया ना सबका, सबने लिख दिए थे अपना नाम। अटेंडेंस एक ही बार होगा, इसीलिए अटेंडेंस मिस मत क्या करो। ओके, गुड। हाँ असद लेट आया हो बहुत, है ना, बहुत लेट आया है असद। ओके,
बस काफ़ी है। यहाँ पर देखो अपना कंप्लीट होता है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम लोगों को लीनियर इक्वेशंस में जिस चीज़ पे ध्यान देना है ना वो यही है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने ये इससे पहले भी बताया था, ठीक है। और बाकी अगर कुछ काम में आएंगे तो तुम्हारे फिजिक्स के टीचर तुमको बता देंगे कि भाई 2 पॉइंट फॉर्म काम का है कि नहीं है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म काम का है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे कैश सर तुमको बता देंगे, ठीक है। बस मुझे इतना पक्का पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा तुम्हारे इस्तेमाल में आएगा। इसके लिए इसको अच्छे से करो, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अच्छे से करो। किधर है सबसे पहला ये, और ये फॉर्मूले भी याद करना है। हाँ, ये फॉर्मूले मत भूल जाना। स्लोप का फॉर्मूला -a/b होता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट -c/b होता है, x इंटरसेप्ट -c/a होता है। ये फॉर्मूले भी ध्यान में रखना। ये जनरल फॉर्म से निकलते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, x + by + c = 0, ठीक है। इसकी PDF जो है वो तुम लोगों को मिल जाएगी लेक्चर के बाद। अभी अपडेट कर दूंगा तो जाकर देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। बस काफ़ी आज के लिए इतना। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ या फिर एक टेस्ट के साथ, ठीक है। कल टेस्ट भी हो सकता है, मैं शाम तक के बता दूंगा कि कल टेस्ट होगा या लेक्चर होगा, और अगर भूल गया तो पूछ लेना, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए इतना। कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। सर कल 1 सितंबर है तो ऑफलाइन क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं, 21 सितंबर से गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, लेकिन वो भी लेक्चर्स कंडक्ट करने की इजाज़त नहीं है। बड़े बच्चों को डाउट सेशंस वगैरह के लिए बुला सकते हैं पार्ट्स में, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट होगी तुम लोगों को बुला लेंगे यार, टेंशन लो मत। हम लोग खुद चाहते हैं कि ऑफलाइन स्टार्ट हो, हम लोग खुद चाहते हैं कि ऑफलाइन स्टार्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन में बच्चे उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं जितना अच्छे से ऑफलाइन में पढ़ाई होती है, ठीक है। जब भी स्टार्ट हो दुआ करो कि जल्दी स्टार्ट हो जाए। जब भी स्टार्ट हो दुआ करो जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।